चलिए अब आगे हम लोग एसआई देखते हैं। एसआई कितने प्रकार का होता है? तो एसआई दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक बेसिक यूनिट होता है, दूसरा होता है संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या 2 होती है, जबकि मूल मात्रक बेसिक यूनिट की संख्या 7 होती है। बारी बारी से दोनों यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ मूल मात्रक। यहाँ बेसिक छूट गया है, बेसिक लिख लेंगे। बेसिक मूल मात्रक बेसिक यूनिट। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। चलिए सातों मूल मात्रक को हम लोग देखते हैं कि कौन किसका मूल मात्रक है। तो यह है लंबाई, लेंथ का मूल मात्रक मीटर होता है। ये सभी मात्रक है मूल मात्रक। इधर सभी संकेत लिखा गया है, सिंबल, और इधर सबका डायमेंशन है, बीमा। तो लंबाई लेंथ का मीटर होता है मात्रक। लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब मीटर को हम लोग संकेत में एम लिखते हैं। मीटर को क्या लिखते हैं? एम। इसका डायमेंशन एल होता है, कैपिटल एल, और बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं हम लोग, बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं कैपिटल एल को, ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान मास का मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को संकेत में केजी लिखते हैं। किलोग्राम को संकेत में क्या लिखते हैं? केजी। और केजी द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होगा? द्रव्यमान का डायमेंशन होता है एम, और एम ए कैपिटल एम होता है, और एम बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है हमेशा, बड़ी कोष्ठ के अंदर रखेंगे एम को। यहाँ समय है। अब तीसरा नंबर है समय टाइम का सेकेंड होता है, टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। और सेकेंड को हम लोग स्मॉल एस इसका सिंबल होता है स्मॉल एस, इसको संकेत में हम लोग स्मॉल एस लिखते हैं। और यहाँ टी टाइम का डायमेंशन होता है टी, कैपिटल टी। आगे है हमारा तापमान, टेम्परेचर को केल्विन, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग डिनोट करते हैं के से। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? केल्विन का सिंबल होता है छोटी के, और इसका डायमेंशन होता है के। केल्विन का डायमेंशन क्या होता है के। अब है हमारा पांचवा विद्युत धारा, करंट का एम्पियर होता है मात्रक। करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल ए होता है। एम्पियर को संकेत में हम लोग ए लिखते हैं। एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, यहाँ कैपिटल ए है एम्पियर के लिए, और इसका डायमेंशन भी ए होता है। चलिए अब ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी। इसका ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला। याद रखें कैंडेला को सीडी से सूचित करते हैं, और इसका डायमेंशन सी होता है, कैपिटल सी। अब लास्ट है हमारा छठा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और इसको हम लोग MOL संकेत में लिखते हैं। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। चलिए तो हम लोग यहाँ पदार्थ के 7 मात्रक को देखे हैं, और सातों का संकेत देखे हैं, और इसका डायमेंशन भी हम लोग देखे। इसको ध्यान रखेंगे और याद कर लेंगे। अब हम लोग मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, और मूल राशियां क्या होती है, और मूल मात्रक क्या होता है। मूल राशि वह राशि होता है जिसे व्यक्त करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब मूल राशि को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ 7 राशि दिए गए हैं, सातों राशि को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह 7 राशि के मूल मात्रक भी है। 7 राशि के क्या है? मूल मात्रक है। उसे भी व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं है। इसे भी व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक ही होता है। मूल राशि है तो उसका मात्रक भी मूल मात्रक होगा। राशि यदि मूल राशि है तो उसका मात्रक भी मूल मात्रक होता है। चलिए इसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग समझते हैं, ऊपर हम लोग क्षेत्रफल का एक एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ हम लोग लेंथ लंबाई होता है। अब लंबाई को व्यक्त करने के लिए हम लोग लंबाई को
लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे राशि की जरूरत है? नहीं है, हमें किसी भी राशि की जरूरत नहीं है। जैसे समय को व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी दूसरे राशि का किसी दूसरे राशि पर हम लोग डिपेंड नहीं है। धारा को डिनोट करने के लिए किसी दूसरे राशि पर डिपेंड नहीं है। जैसे लेंथ, लेंथ ही होता है, लेंथ अपने आप पर डिपेंड है। तो इसका मात्रक भी अपने आप पर डिपेंड होगा। जैसे लेंथ का मात्रक होता है, इसका मात्रक लेंथ, लेंथ है, इसका मात्रक होगा लेंथ का, लेंथ दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो लेंथ का मात्रक क्या होगा? मीटर। मीटर किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं है या किसी और मात्रक से मिलकर नहीं बना है। अगर इसमें हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं, क्षेत्रफल का ऊपर भी एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यानी कि यहाँ दो राशियों से मिलकर, दो मूल राशियों से मिलकर बना है क्षेत्रफल, दो राशियों से मिलकर क्षेत्रफल बना है, क्षेत्रफल बना है। तो जो दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बना होता है वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है, व्युत्पन्न राशि हो जाता है। तो यहाँ लेंथ किसी से मिलकर नहीं बना है, इसलिए लेंथ क्या है? लेंथ है मूल राशि। और यहाँ क्षेत्रफल क्या है? यह मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि यह दो मूल राशियों से मिलकर बना है। इसी तरह क्षेत्रफल का यदि मात्रक, क्षेत्रफल के मात्रक की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक m, दोनों लेंथ है इसलिए दोनों का m होगा तो m स्क्वायर। यहाँ दो मूल मात्रकों से मिलकर इसका मात्रक बना है, क्षेत्रफल का मात्रक दो मूल मात्रकों से मिलकर बना है, इसलिए यह व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि का मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा से हम लोग समझ गए हैं कि मूल राशि क्या होता है और मूल मात्रक क्या होता है। यहाँ यह भी हम लोग समझ गए हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। आगे भी इसको समझेंगे अच्छी तरह से। आगे है हमारा नोट। सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकेंड होता है। हम लोग देखे हैं जितना भी प्रणाली था ऊपर, जितना भी सिस्टम था, सभी में समय का मात्रक क्या था? सेकेंड था। चारों प्रणाली में समय का मात्रक क्या मिला था हमको? सेकेंड। ध्यान रखेंगे सभी प्रणाली में समय का मात्रक समान होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। चलिए आगे है संपूरक मात्रक। देखे हैं कि एसआई को कितने भागों में बांटा गया है? एसआई को दो भागों में बांटा गया है। एक एसआई को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट होता है, और एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये दो भागों में बांटा गया है। सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या 2 होती है और बेसिक यूनिट की संख्या 7 होती है। चलिए तो यहाँ है संपूरक मात्रक मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके डिफिनेशन को देखते हैं तो इस मात्रक को न तो मूल मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और न ही व्युत्पन्न मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संपूरक मात्रक को, सप्लीमेंट्री यूनिट को न तो मूल मात्रा के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं और न ही उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मात्रक अलग ही होता है, इस राशि का मात्रक अलग होता है। ध्यान देंगे इधर राशि है व्युत्पन्न राशि, तो यहाँ होगा व्युत्पन्न मात्रक होगा इसका, और इसका ये संकेत है। तो राशि जैसे समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन, और रेडियन को संकेत में RAD लिखते हैं, सिंबल में क्या लिखते हैं रेडियन को? RAD। चलिए एक होता है ठोस कोण, दो ही होता है, प्लेन एंगल और ठोस एंगल, प्लेन एंगल ठोस एंगल, समतल कोण और होता है ठोस कोण। और ठोस कोण को स्टेरेडियन कहते हैं, इसके मात्रक को क्या कहते हैं? स्टेरेडियन। ध्यान रखेंगे कि ठोस कोण के मात्रक को स्टेरेडियन कहते हैं, समतल कोण के मात्रक को रेडियन कहते हैं। ठोस कोण के मात्रक को स्टेरेडियन और समतल कोण के मात्रक को रेडियन कहते हैं, और ठोस कोण के मात्रक को स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन को संकेत में हम लोग एसआर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एसआर। हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ से इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? हम लोग ऊपर में व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझ गए हैं कि दो या दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है इसे व्यक्त करने के लिए। व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल हम लोग क्षेत्रफल से ऊपर भी समझ गए हैं, यहाँ भी हम लोग क्षेत्रफल से इसका एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। व्युत्पन्न मात्रक होता है, वैसे इसे व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रक, बेस यूनिट, मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग इसमें देखे हैं, बेसिक यूनिट में देखे हैं हम लोग कि बेसिक मात्रक के, बेसिक राशि होता है, बेसिक राशि के बेसिक यूनिट होता है। यानी कि जब बेसिक राशि होगा तब बेसिक
उसका जितना बेसिक राशि होगा उतना ही उसका बेसिक यूनिट होगा। उसी तरह जितना ही व्युत्पन्न मात्रक होगा, जितना ही व्युत्पन्न राशि होगा उतना ही व्युत्पन्न मात्रक होगा। एक तरफ हम व्युत्पन्न राशि लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। चलिए इधर राशि लिख लेते हैं, व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि, और इधर हम लोग लिखते हैं, एक लाइनिंग खींच लेते हैं, इधर लिखते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। वहाँ क्षेत्रफल का एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ भी एक क्षेत्रफल का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हम लोग अभी अभी डिफिनेशन पढ़े हैं व्युत्पन्न मात्रक का, कि इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दो या दो से अधिक मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरह व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ लंबाई मूल राशि है, क्योंकि लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौड़ाई को भी व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। लंबाई और चौड़ाई क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। इसीलिए क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक होता है, इसे व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक